नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने आया हूँ कि हर एक भारतीय को जो कि भारत में रहता हो उसको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी ज़रूरी है। कंपलसरी करना चाहिए मिलिट्री ट्रेनिंग। ऐसा क्यों है, किस लिए है, इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे और किस तरह से दी जा सकती है इसके बारे में भी। और नहीं भी अगर दी जाए तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। भारत के हर एक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग मिलने किस लिए ज़रूरी है। सबसे पहला मुद्दा कि जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनानी चाहिए, और इसीलिए मैंने बाकी के मुद्दे भी इसी वजह से मैंने जोड़े। और अब हम जानकारी लेते हैं कि क्या वजह है। देखिए, एक पोकेमॉन नाम का देश है। पोकेमॉन यानी एक हमारे पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम में एक देश है जिसका नाम पी से शुरू होता है। तो ये जो देश है अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन अगर बात करें कि दुनिया में इसकी हर एक बड़ी जगह हो, चाहे भारत में ही सबसे ज़्यादा स्लीपर सेल बोलिए, ओवरग्राउंड वर्कर बोलिए, ये सब उनके हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इनसे क्या प्रॉब्लम होगी, ये लिमिटेड है। देखिए, ये जो है पर्टिकुलरली कई देश भी इसमें है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कि भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर मिलाएं तो जो भी ये स्लीपर सेल होते हैं, ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों में कई चीज़ें गलत बताते हैं। ब्रेन वॉश यानी आप समझते होंगे, और आपने मुंबई में देखा होगा कि क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है, देखिए, अब ये स्लीपर सेल या फिर हम इनको कहें कि ओवरग्राउंड वर्कर बोलिए, तो ये समय आने पर एक्टिव होंगे। कब होंगे अब दुनिया ही जाने। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये हज़ारों में हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का, जिस वजह से आप एक सामान्य आदमी भी इसमें इसके चपेट में आया होगा और आ भी चुके होंगे, जिसे हम ब्रेन वॉश कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये अब गरीब तबके में ही नहीं, बल्कि वाइट कॉलर टेररिज्म भी देखा हमने, तो आप समझते होंगे। अब हम कितने सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर पाएंगे, ये सामान्य आदमी के भेष में भी है। क्योंकि इनका आप समझते होंगे कि क्या ही इनका माइंडसेट है, आप समझते होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस मुद्दे पर गौर कराना चाहूँगा कि हमारे पास क्या इतनी लिमिट है कि हर एक भारतीयों के ऊपर सुरक्षा दे सके। तो ऐसी चीज़ें तो हमारे पास तो है ही नहीं, बल्कि कमी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में अगर हम देखें तो बल्कि कमी पड़ रही है वहाँ पर तैनाती रखने के लिए। तो आप समझते होंगे। और ना ही अगर हम ज़्यादा भर्तियाँ कराएंगे तो कमाया अठन्नी खर्चा रुपया हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी हो सकती है अगर हम ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर ले अगर मिलिट्री में, तो ऐसी चीज़ें भी संभव नहीं है। लेकिन बहुत बहुत सारे जो अ, अगर हम कहें कि समस्याओं का हल एक ही है, अगर हम मिलिट्री ट्रेनिंग दें लोगों को, हर एक भारतीयों को कंपलसरी कर देना चाहिए। और क्या क्या वजह है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है। अब देखिए, इसे कोई झूठ भी नहीं साबित कर सकता। करे तो दिखाए, मुझे साबित करके दिखाए कि ये चीज़ें झूठ है, और इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। और देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल ये करना ही होगा। और इसकी आप देखेंगे, और इस तरह के मुद्दे आगे जाकर उठाए भी जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दे जो है, आपको लगता होगा कि इतने नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें, इतनी भी बड़ी चीज़ें अभी
हुई नहीं है। लेकिन आप समझिए बात को सही से, अगर सोचेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे सिचुएशन को। अब इसमें जो है, अगर अभी के अभी इन्हीं महीनों में या फिर इसी साल से ही अगर हम शुरू कर देंगे तो बहुत ही वैसे भी देरी हो चुकी है, लेकिन अगर फिर भी अगर हम करें तो जितनी जल्द हो उतनी ही अच्छी बात है। ऊपर से अगर हम देखेंगे कि भारत के लोगों की मानसिकता जो है बहुत गुस्सैल हो चुकी है। क्राइम रेट भी आप देखते होंगे कि कैसा हो रहा है। लड़के लड़के हो चाहे आप देखते होंगे कि अब वो किस तरह के नशे में हो, चाहे गलत रास्ते में हो, डिप्रेशन में हो, कोई कोई पहाड़ी से फेंक रहा है, कोई ड्रम में पैक कर रहा है, ये सब चीज़ें भी देख रहे हैं। तो ये कई चीज़ें, लोगों में एकजुटता नहीं है। जबकि पहले के वक्त में लोग समझते भी थे एक दूसरे को और एकजुट भी रहते थे। एकजुट का अर्थ ये है कि लोगों के विचार को समझना, या फिर गलती है तो मान भी लेना, ये सब चीज़ें भी है। ये एक डिसिप्लिन का पार्ट होता है। तो ये जो ये मिलिट्री में सिखाया जाता है कि मिलजुल कर काम करना होता है, डिसिप्लिन में काम करना होता है। अब ये सब चीज़ें आप जानते होंगे कि मिलिट्री में क्या क्या चीज़ें होती है। ये चीज़ें आजकल के लड़कों में बहुत ज़रूरी है कि देखते होंगे कि कहीं भी कुछ भी चीज़ें आप पकड़ लीजिए जो कि पहले इतने जो है, पहले भी चीज़ें ये होती हो रही थी, या फिर आप समझिए पहले भी होती थी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से जो है लोगों के मतलब आप समझिए कई गलत चीज़ें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दिखाई देती है। और कई चीज़ें इतनी बड़ी भी नहीं होती है, जैसे कि कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि नीला ड्रम हो या फिर पहाड़ी से नीचे फेंक देना हो, ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हुई। पहले ये चीज़ें हो चुकी है, ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं हुई है, लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन ये चीज़ें समाज के तौर पर ये चीज़ें सही नहीं है, आप भी समझते होंगे। नहीं तो लोगों में एकजुटता रहेगी ही नहीं, आप समझिए। लेकिन वहीं पर मैं आप ये अलग हो गया मुद्दा। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जैसे मैंने कहा कि स्लीपर सेल है, ये सब चीज़ें हैं। अभी हर एक किसी को सुरक्षा देना होगा, या फिर हर एक जगह पर नज़र रखना, ये कोई आसान बात है ही नहीं। आप समझिए मुंबई में एक हुआ था जहाँ पर चाकू से क्या किया गया, एक औरत थी। तो ये एक स्लीपर सेल थी, समय आने पर वो एक्टिव हो गई। ये ऐसे ही कई जनों को ब्रेन वॉश भी करा करा होगा। और आप समझिए इस बात को कि क्या ही हो जाएगा अगर एक्टिव किया जाए। हर एक नागरिक को निहत्था नागरिक है, उसके पास कुछ है ही नहीं, आप समझिए। या तो कुछ चीज़ें रखने का अधिकार दे जिस वजह से खुद को डिफेंड कर पाई, ठीक है। और कुछ चीज़ें तो मैं आपको खुद से ही बताऊंगा कि क्या करें। देखिए, एक डंडा हो, अगर हम गांव में रहते हैं तो डंडा तो हम रखते ही हैं। सीख भी लीजिए, रखने से कोई फ़ायदा है ही नहीं, सीख भी लीजिए उसको, ठीक है। देखिए, पर्सपेक्टिव क्या है, क्लियर मैं समझाना सकता हूँ। मेरा एक क्लियरिटी से मानना है, हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके हाथों में होती है। बाद में उसकी सरकार हो या फिर कोई भी सुरक्षाकर्मी हो, उसके हाथ में होती है। पहले तो अपने ही हाथ में है, ये तो हमारा राइट है कि नहीं। ऐसे सिचुएशन में कोई भी कितना भी कंट्रोल करे, कितने भी एजेंसी हो, कोई भी चीज़ें हो, ये लिमिट के बाहर में जाने वाली चीज़ें ही, आज नहीं तो कल। और ये समय जो है नज़दीक ही आ रहा है, आप समझिए नज़दीक ही है, 1 या 2 साल उसके बाद तो ये क्योंकि ये टाइमलाइन भी आप ऐसे समझिए कि पोकेमॉन पोकेमॉन का भी टाइम जो है नज़दीक आ रहा है। तो इधर भी आप ऐसे ही समझिए, ठीक है। और ये कोई भी मैं नेरेटिव वॉरफेयर में नहीं कह रहा हूँ, और बल्कि इसका एक एंटीटोड भी है नेरेटिव वॉरफेयर का। क्योंकि नेरेटिव वॉरफेयर में लोग देश हित के क्या देश हित में है ये भी समझ नहीं पा रहे। वो नेरेटिव वॉरफेयर होता ही इसलिए है कि
आप ये तो गलत नैरेटिव को फैला दीजिए या फिर कंफ्यूजन में डाल दीजिए, या सही क्या है और गलत क्या है इन नैरेटिव में लोगों को डाल दीजिए, जिससे कि लोग गुमराह हो जाते हैं, यानी कि समझ नहीं पाते क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। तो ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा ही कारण हो जाएंगे अगर मैं बात करूँ, लेकिन ओवरऑल ये बात मेरा पहला बड़ा मुद्दा है। सेकंड मुद्दे छोटे छोटे हैं जो कि हम समझेंगे। समाज में आप देखते हैं कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, चाहे कितना भी कड़क शासन हो, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में जहन में यह आ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया है, कई चीज़ें गलत भी दिखती है उस पर, उस वजह से माइंडसेट बदलता है। लेकिन जब मिलिट्री की बात की जाए उसमें आ, शब्दों को गहराई से समझे कि उसमें टीम वर्क को बढ़ावा दिया जाता है कि सभी एकजुट रहे, डिसिप्लिन में रहे, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। हालांकि नॉर्मल लाइफ में इतनी भी कोई चीज़ें ज़रूरत नहीं रखती है, लेकिन लोगों में जुड़ाव, समाज जितना जुड़ा हो उतना ही सही है। जातियों में या फिर उच्च अमीर गरीब में अगर जितने भी ज़्यादा भेद रहेंगे उतना ही समाज टूटता रहेगा और प्रगति के बारे में नहीं सोचेगा। यानी कि आप समझिए मेरे बात को, मैं प्रगति यानी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। वो अपने ही समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहेगा, वो चाहे कितना भी करप्शन कीजिए। करप्शन का कारण पहले आप आप या फिर हम लोग ही पहले हैं, क्योंकि हम अपने समाज के लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। कोई ये बात कह रहा है कि मैं ये चीज़ें कर दूंगा, तो वो करने वाले को शायद से ही सेकंड ऑप्शन करके चुने, लेकिन बात की जाए तो इस तरह से तो ज़्यादातर होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें और भी मुद्दे हैं। अब हम देखते हैं कि लोगों में जो है हम जानते हैं कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, तो वो भी आ जाएगा इन चीज़ों से। अब इसका जो मतलब प्रैक्टिकल वे में कैसे किया जाए, देखिए प्रैक्टिकल वे में ना ही हमारे पास कोरोना की वैक्सीन थी हमने बनाई, ना ही इतनी क्षमता थी, ठीक है। अब बहुत सारे देश समझ रहे थे कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएगी, हम क्या ही कर लेंगे। तो हमने सस्टेन भी किया, हमने लोगों को वैक्सीनेशन भी किया, बहुत सारी चीज़ें की। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। हमारी अभी के समय में भी एक लोग अगर हम एक आदमी जो है 60 लोगों को आराम से सिखा देता है, ट्रेनिंग कर सकता है, कैंपेन चलाए जा सकते हैं। ब्लैक पेपर स्प्रे आप रखिए ही रखिए, 100, 150, 100, 150 तक आता है। 2 रखिए, एक बार आप चला कर देखिए। ब्लैक पेपर स्प्रे आप जानते होंगे, एक बार आप चला कर देखिए। और ये तो आप रख ही सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें, इसमें ना ही कुछ धार होती है ना ही ये पड़ता है, ये मिर्ची का पाउडर है, आप ऐसे ही समझे। दूसरी बात, गांव में है तो बम्बू रखिए, गुलेर रखिए। गुलेर यानी आप जानते हो कि आम तोड़ने की चीज़ है, वो भी होती है। क्योंकि देखिए ऐसे कई चीज़ें मिली है हर एक शहर में, भारत के बड़े बड़े शहर में, कि ऐसी कोई चीज़ें एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, बहुत बड़ा हौसला मिला था, लेकिन हुई नहीं, आप ये भी समझिए। तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल वे में सोचें। प्रैक्टिकल वे में मैं ये बता रहा हूँ कि हर एक किसी को ये देनी चाहिए शिक्षा, ठीक है। और कुछ ना कुछ चीज़ें अपने पास रखने के लिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, तो बहुत ज़रूरी हो गई। और अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है ये चीज़ें नॉर्मली। अब देखिए कुछ ही सालों में, क्योंकि पोकेमॉन भी नज़दीक आ रहा है उसका समय, बाकी बड़े बड़े देश भी हमें कुछ डैमेज करने या फिर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी वो चीज़ें ट्राई ज़रूर करेंगी कि हमारे समाज में दो समाज ही फिर ऐसे कुछ चीज़ें करें
जिससे कि आपस में ये कुछ झगड़ा हो, ठीक है, सोशल मीडिया पर नेगेटिव वॉरफेयर हो, ऐसे कई चीज़ें की जा सकती है, आप समझिए। बाकी ये कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का ये एक समाधान है, इस तरह से आप समझिए। और मिलता हूँ, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद आपका। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।